हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सट्टे के व्यापार पर इनकम टैक्स के नियम के बारे में। आमतौर पर सट्टे का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने अथवा ना होने की संभावना। इसमें किसी तरह का वास्तविक व्यापार नहीं होता है। जैसे मैं 10 ग्राम सोना 52,000 के भाव पर खरीदता हूँ तथा बिना उस माल की डिलीवरी लिए उसे 52,500 के भाव में बेच देता हूँ, तो इस लेन देन से होने वाले लाभ अथवा हानि को सट्टे के व्यापार से होने वाला लाभ या हानि माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की डिलीवरी नहीं ली गई है। इसी तरह शेयर का खरीद बेचान बिना डिलीवरी के किया जाता है तो उसे सट्टे का सौदा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहा जाता है। इनकम टैक्स की धारा 43(5) के अनुसार ऐसा सौदा जो किसी शेयर या कमोडिटी के खरीद या बेचान के लिए किया जाता है, जिसमें शेयर या कमोडिटी की वास्तविक डिलीवरी नहीं होती, उसे सट्टे का व्यापार कहा जाता है। इससे होने वाली लाभ या हानि को सट्टे की लाभ या हानि माना जाता है। जैसे मैंने 10 ग्राम सोना 52,000 के भाव पर खरीदा और उसे 52,500 में वापस बेच दिया बिना डिलीवरी लिए, तो इससे होने वाले 500 रुपये के प्रॉफिट को स्पेक्युलेटिव टर्नओवर माना जाएगा। इनकम टैक्स की धारा 43 सब सेक्शन 5 में 5 तरह के लेन देन को सट्टे का लेन देन नहीं माना जाता है। पहला है किसी स्टॉक या शेयर की हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे फंडो कहा जाता है। तीसरा है डेरिवेटिव में होने वाली ट्रेडिंग। चौथा है कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग। पांचवा है कच्चे माल या उत्पाद की हेजिंग का सौदा। शेयर के इंट्राडे टर्नओवर, यानी कि किसी शेयर को जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया जाता है और उसकी डिलीवरी नहीं ली जाती है, तो उसे इंट्राडे टर्नओवर माना जाता है, जिसे सट्टे का सौदा माना जाएगा। लेकिन एफ&ओ के सौदे को सट्टे का लेन देन नहीं माना जाता है। सट्टे के व्यापार से होने वाले प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? सट्टे के बिजनेस को इनकम टैक्स एक्ट में अलग बिजनेस माना जाता है तथा सट्टे के बिजनेस से होने वाले लॉस को अन्य बिजनेस की आय से सेटअप नहीं किया जा सकता। सट्टे के व्यापार के लॉस को सट्टे के प्रॉफिट से ही सेटअप किया जा सकता है, और अगर लॉस ज़्यादा है तो उसे आगे के 4 वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप किया जा सकता है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में सट्टे के टर्नओवर की गणना कैसे की जाती है? इसके लिए सट्टे के बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे कि किसी सौदे में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरे सौदे में 500 रुपये का लॉस हुआ, तो दोनों को जोड़कर टर्नओवर 1,500 रुपये माना जाएगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में टैक्स कितना लगता है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस पर टैक्स नॉर्मल रेट से ही टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। जिस तरह से नॉर्मल व्यापार की आय पर टैक्स लगता है, वैसे ही सट्टे की आय पर टैक्स लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।